नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से दर्शन पूजन करना चाहिए। ऐसे करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमारे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस एकादशी का विशेष महत्व है और कब है इंदिरा एकादशी। जी गुरु जी। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं महंत राघवदास, सुदामा कुटी, वाराणसी। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में अनेक व्रत पूजा पाठ बताया गया है, किंतु श्री एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। और 26 एकादशियाँ होती हैं, एक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिससे 12 महीने में 24 एकादशी और अधिक मास की 2 एकादशी को लेकर के 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशियों का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन इस एकादशी इंदिरा एकादशी में इसलिए विशेषता कहा गया है कि ये पितरों की पूजा के लिए ही होती है। और इस एकादशी में जो अपने पितरों के उद्धार के लिए यह एकादशी व्रत करके अपने पुण्य को पितरों को समर्पित करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। द्वादशी के दिन गऊ का सेवा पूजा करते हैं, गऊ को ग्रास देते हैं, कौवे के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं। पंचग्रास निकाला जाता है हमारे वहाँ, निकालते हैं तो कहते हैं कि उसके जो पितर नरक में पड़े हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस पर एक प्राचीन कथा है। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक गए, तो ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी से दर्शन किए, क्योंकि नारद जी के वो पिताजी थे। ब्रह्मा जी से मिलने के बाद वो अपने भाई यमराज के वहाँ गए। तो यमराज के पास जब गए तो देखते क्या है, एक जो जीवात्मा है वो बड़ा ही तड़प रहा था। लोग उसको कोड़े से मार रहे थे, अनेक प्रताड़ित कर रहे थे। तो भूख के मारे वो केवल अस्थि मात्र रह गया था, जर्जर हड्डियाँ हो गई थी, चमड़े नहीं थे, और उसको देखने में भयावह भी लग रहा था शरीर। तो नारद जी ने देखा कि बड़ा दुखी हो रहा, तो पूछा, क्यों, तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस नरक में पड़े हो और इतना दुख भोग रहे हो? तब उसने कहा, महाराज, मैं अमुक नाम का राजा हूँ और मैंने वैसे तो बहुत से दान पुण्य किए हैं, लेकिन इंदिरा एकादशी का व्रत मैंने नहीं किया, जिसके कारण से मेरे पितृ जो थे मुझसे रुष्ट हो गए। और रुष्ट होने के कारण धीरे धीरे पहले तो मेरा यश चला गया, मैं राजपाट से हटा दिया गया, मेरे राज्य को किसी अन्य राजाओं ने कब्जा कर लिया। फिर मैं वन वन में भटकता रहा, कई दिन तो मैं भूखा भी रहा अन्न के बिना। और फिर कालांतर में जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे प्रारब्ध अनुसार मैं नरक में डाला गया। क्योंकि एकादशी को मैं व्रत तो रहता था, लेकिन निष्ठा पूर्वक नहीं रहता था। और जब इंदिरा एकादशी आई तो हमारे पुरोहितों ने कहा, महाराज, ये विशेष एकादशी है, इसको रहिए, इससे आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन मैंने उनकी बातों की अवहेलना कर दिया और उस एकादशी का व्रत नहीं किया, जिसके कारण से मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। नारद जी ने पूछा, तो आपका उद्धार कैसे होगा? कहा, अगर कोई मेरे कुल में मुझे अपने इंदिरा एकादशी का व्रत का पुण्य दे देगा तो मैं नरक लोक से स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा, पितृलोक को चला जाऊंगा। तो नारद जी राजा के पुत्र के पास पहुंचे और कहने लगे, सारा कहानी बताया कि तुम्हारे पिता इस प्रकार से नरक में भोग रहे हैं। राजा के बेटे को दया आ गई, उसने उसी समय संकल्प किया कि मैं जरूर अपने पिता के मोक्ष के लिए इंदिरा एकादशी व्रत रखूँगा। और फिर उसके बेटे ने बड़े ही भक्ति भाव से इंदिरा एकादशी व्रत रखा और जो भी पुण्य था संकल्प सहित अपने पूर्वजों के निमित्त दान कर दिया कि जो मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुण्य किया है, एकादशी व्रत किया है, उसके प्रताप से मैं अपने समस्त पुण्य को अपने पितरों को अर्पण करा। और जैसे ही उसने संकल्प से अर्पण किया कि स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे, दुंदुभियाँ बजने लगी, एक दिव्य विमान नरक लोक में आया और वह जीवात्मा पितृलोक को चला गया। इसलिए हम सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि
एकादशी का व्रत तो अवश्य ही रहें। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है मानो वो अन्न नहीं खा रहा है, वो विष्ठा में पड़े हुए कीड़े को खाता है। इसलिए कभी भी गलती से भी एकादशी के दिन ना अन्न किसी को दान करना चाहिए, ना ही अन्न को खाना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत रहता है वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अतिशय प्रिय पात्र बन जाता है।